हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, यहाँ क्लोज टेस्ट की सीरीज हम लोग आपको करवा रहे हैं कंटिन्यू, जिसमें हम लोग आपको 33 प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा चुके हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए सेट नंबर 34 प्रैक्टिस का ही, जो कि एमबी बुक से है गाइस। तो ये भी हमने आपको एमबी बुक से ही करवाया है। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग बात करेंगे 10 मार्क्स वाले क्लोज टेस्ट की, कि 10 मार्क्स वाला क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व किया जाता है। ओके गाइस, तो जुड़े रहिएगा पूरे सेट में। और बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 10 के सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी, आप लोगों के प्यार इसी तरह बना रहे। बस हम लोग चलते हैं अपने आज के क्लोज टेस्ट पर। क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में। सो गाइस, ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि a no examination policy would kill the competitive dash among the student। कह रहे कि अगर एग्जामिनेशन पॉलिसी ना हो तो कम्पिटिटिव डैश को खा जाएगी स्टूडेंट के बीच में। बिल्कुल एग्जाम से ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं और कौन होशियार है कौन बेकार है, ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। इट इज़ डैश टू एनकरेज हेल्दी competition in today's dash where all admissions and job dash are based on elimination। तो ये जो है एक डैश है, एनकरेज करता है हेल्दी कंपटीशन को आजकल के ज़माने में। डैश वेयर ऑल एडमिशन एंड जॉब डैश आर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। क्योंकि जितनी भी जॉब्स हैं या एडमिशन है, इनमें क्या होता है, फिर एलिमिनेशन होता है। जिसके कम मार्क्स हैं वो बाहर जाएगा, जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो अंदर आएगा। चलिए, also dash the total absence of examinations dash who truly deserve may not get fair dash। लेकिन अगर एग्जामिनेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, जो डिज़र्व करता है उस जॉब को, उसको वो डैश मिल ही नहीं पाएगी जॉब। while those who need to dash may not get the right dash। जिनको ज़रूरत है उनको अच्छा राइट है, यानी कि उनके साथ में सही निर्णय नहीं होगा। मोरओवर एग्जामिनेशन हेल्प टू एसेस द डैश ऑफ टीचिंग। तो एग्जामिनेशन से जो है डैश ऑफ टीचिंग की एसेस भी बढ़ती है। अब गैस, आपके पास ऑप्शंस हैं 10 मार्क्स वाले। ऑप्शन को देख करके अंदाज़ा लगाना है, लेकिन पहले कहानी को देख करके आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी हमारी मोरओवर प्रेजेंट में चल रही है। इज़ दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है आपको, नीड यानी कि फर्स्ट फॉर्म दिख रही है आपको, गेट दिख रहा है आपको, मे दिख रहा है आपको। बच्चों, तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं जिससे क्लियर हो रहा है कि स्टोरी हमारी मोस्ट ऑफ प्रेजेंट में ही चल रही है। अब हमें इनको सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि अ नो एग्जामिनेशन पॉलिसी वुड किल द कम्पिटिटिव डैश, वुड किल द कम्पिटिटिव स्पिरिट, कम्पिटिटिव स्टेमिना, तो कम्पिटिटिव लाइफ और कम्पिटिटिव सोल। तो बच्चों, ये कम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब भावना, तो जो कम्पिटिटिव की भावना है अमंग द स्टूडेंट के बीच में, वो ख़त्म हो जाएगी अगर एग्जामिनेशन ना हो। जैसे कि पिछले 2 साल से ड्यू टू कोरोना 10th तक के 12th तक के एग्ज़ाम हुए नहीं हैं। दूसरा साल तो अब चल रहा है इस बार, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स पूरी तरह से बदल गए हैं इस समय। इट इज़ डैश टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन, इट इज़ कन्वीनियंट, पहला ऑप्शन है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ ऑस्पिशियस, इट इज़ एप्लीकेबल। तो गाइस, वो कहना चाह रहा है कि ये ज़रूरी है टू एनकरेज करने के लिए हेल्दी कंपटीशन इन टूडेज डैश, एक हेल्दी कंपटीशन डैश करने के लिए आज के डैश में। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ इम्पोर्टेंट। कन्वीनियंट नहीं, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, एप्लीकेबल मतलब ज़रूरी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन इन टूडेज डैश, इन टूडेज डैश। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन लग रहा है, इन टूडेज सीजन, इन टूडेज पीरियड, इन टूडेज टर्म, इन टूडेज टाइम्स। तो गाइज, आजकल के समय को देखते हुए ये कहना चाह रहा है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन इन टूडेज टाइम्स। तो यहाँ पे बच्चों आपका 13 में आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी, डी करेक्ट।
वेयर ऑल एडमिशन एंड जॉब्स डैश आर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, जहाँ सभी एडमिशन्स और जॉब्स जो हैं डैश हैं वोकेशंस, फंक्शंस, रिक्रूटमेंट और ऑक्यूपेशन। तो गैस यहाँ 14 में भर्तियों के लिए यानी कि जॉब के लिए आप लोग तो बच्चों तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा, तो रिक्रूटमेंट निकलती है, क्या निकलती है उसकी? रिक्रूटमेंट। तो वेयर ऑल एडमिशन एंड जॉब रिक्रूटमेंट्स, तो यहाँ आपका सेंटेंस में रिक्रूटमेंट हो जाएगा आंसर करेक्ट, तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। जॉब रिक्रूटमेंट आर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑल्सो डैश द टोटल absence ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल्सो डैश द टोटल absence ऑफ एग्जामिनेशन इन टोटल absence ऑफ एग्जामिनेशन अमंग, ऑन या बिटवीन। तो गैस यहाँ सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ऑल्सो कोमा लगा दिया है, अब सेंटेंस शुरू होगा, सेंटेंस होगा इन द absence, इन द टोटल absence ऑफ एग्जामिनेशन, इन द absence ऑफ, ये पूरा एक था अगर देखा जाए तो, जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है इन द absence ऑफ, इन द absence ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन की अनुपस्थिति में ये कहना चाह रहा है। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर भी हो जाएगा इन। एमंग हम लोग लगाया करते हैं दो से अधिक के लिए, जब कोई चीज़ दो से अधिक के लिए बीच में बांटनी हो। बिटवीन दो के लिए, ऑन ऊपर टच करते हुए स्थिति के लिए लगाया करते हैं। चलिए, डैश हु ट्रूली डिजर्व, जो ट्रूली डिजर्व करते हैं मे नॉट गेट फेयर डैश। तो यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे साफ कहना चाह रहा है दीज, विच, दैट, दोज। गाइस यहाँ पर दोज हु ट्रूली डिजर्व, जो के अर्थ में यहाँ पर आप लोग दोज का इस्तेमाल करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, विच का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि विच का इस्तेमाल नो लिविंग के लिए करते हैं, और दैट का इस्तेमाल भी। तो यहाँ पर दीज और दोज में से कोई एक आना है। ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग दोज हु ट्रूली डिजर्व, दोज हु ट्रूली डिजर्व मे नॉट गेट फेयर डैश, उनके साथ में फेयर डैश नहीं होगा। अब क्या होगा बच्चों? फेयर मतलब फेयर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन नहीं, रिकॉग्निशन पहचान, कंट्रीब्यूशन सहयोग, रिसेप्शन जी नहीं, सभी नाउन हैं। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपका 17 का बी, पहचान। तो सही व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाएगी कि कौन इस पद के लिए योग्य है और कौन इस पद के लिए योग्य नहीं है। वाइल दोज हु, अब ये तो कंफर्म है कि हमारा यहाँ 16 में दोज को भरना बिल्कुल फिट था, क्योंकि उसने भी यहाँ पे दोज का इस्तेमाल कर दिया है। दोज हु ट्रूली डिजर्व, दोज हु नीड टू। तो यहाँ पे वाइल दोज हु नीड टू डैश, वाइल दोज हु नीड टू डैश, नीड टू एनकरेज, नीड टू रिकवर, नीड टू रिफॉर्म, नीड टू इम्प्रूव। तो गैस यहाँ 18 में जरा ध्यान दीजिएगा, वाइल दोज हु नीड टू डैश मे नॉट गेट द राइट डैश, उनको, जबकि दोज हु जिनको नीड टू डैश, नीड टू एनकरेज प्रोत्साहित करने की, नीड टू रिकवर रिकवर करने की, नीड टू रिफॉर्म समाज सुधार करने की, नीड टू इम्प्रूव इम्प्रूव करने की। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 18 का डी करेक्ट, नीड टू इम्प्रूव। दोज हु, while those who need to improve may not get the right dash, may not get the right dash, right settlement, right agreement, right feedback, right decision। तो right feedback उनको नहीं मिलेगा। Moreover, examination help to assess the dash of teaching। अब अगर यहाँ देखेगा, ये इसका जो ऑप्शन थे वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाया आपको सामने, लेकिन मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आपको बच्चों। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस आपका आंसर है, ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक्सपेंस यानी कि फैलाना। तीसरा है क्वांटिटी, मात्रा। और चौथा ऑप्शन है हमारा इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभाव उसका। तो एग्जामिनेशन हेल्प टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं, ये भी एग्जामिनेशन से क्लियर होता है। ओके गाइस, देखिए सभी लोग पढ़ते हैं, सभी को मैं ही पढ़ा रहा हूँ क्लोज टेस्ट। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मेरा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है, और कुछ के मैसेज आते हैं सर मेरा अभी तक भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। देखिए सबको जैसा पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर हूँ, कोई स्पेशल किसी के घर जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ। यस, सबसे वही बात होती है, फ़ोन हम किसी के नहीं रिसीव करते,
ओनली व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो गैस यहाँ पर ये देखिए आप लोग, उसके बावजूद कईयों का इंप्रूवमेंट आ रहा है, कईयों का नहीं आ पा रहा है। तो यही तो है बच्चों, वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं उस टीचिंग के, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल कितनी है, इसी हिसाब से बच्चों। तो फिलहाल गाइस ये था आपका आज का क्लोड टेस्ट। और कल के एक क्लोड टेस्ट में मैंने एक ऑप्शन नंबर 6 में बहुत तेज़ी में स्माइल ऑन हर फेस, क्योंकि बस ऑप्शन पे जरूरत ही नहीं पड़ी देखने की, मुझे लगा शायद यही इसका आंसर होगा, लेकिन वो मैं देखा तो ऑप्शन में वहाँ पे स्माइल के साथ में ऑन है ही नहीं। सही बात तो ये है। तो गैस वहाँ पर 6 ऑप्शन में कहना चाह रहा था टू द बोर्ड हाउसवाइफ एंड ब्रिंग अ स्माइल डैश हर फेस, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा टू हर फेस। 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट वहाँ पर। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेता आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।